प्रिंसिपल के जाते ही नंदिनी फिर से शुरू हो गई। यार वो नए म्यूजिक टीचर कितने हैंडसम हैं, क्या हाइट है, क्या पर्सनैलिटी है। मैं उसकी ये बकवास सुने जा रही थी, लेकिन न जाने क्यों मेरा मन ही नहीं किया कि मैं उसको बता दूं कि जिस लड़के से मैं आज टकराई थी और जिसे वो सुबह सुबह गालियां दे रही थी वो यही है। वैसे देखा जाए तो हर्ष सर वाकई में हैंडसम है। उनकी हाइट लगभग 5 फीट 10 इंच है और चेहरा आयताकार। रंग से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रंग भी साफ है। गोरा तो नहीं कह सकती, लेकिन कुल मिलाकर अच्छे ही दिखते हैं। नंदिनी की बकवास तो यूं ही चलती रही जब तक आज की सारी क्लासें खत्म ना हो गई। हम दोनों अपना बैग पैक करके क्लास से निकलने ही वाले थे कि तभी क्लास की सबसे खूबसूरत और घमंडी लड़की दीपाली हमारा रास्ता रोककर खड़ी हो गई। दीपाली मुझसे थोड़ी लंबी, नंदिनी की तरह पतली और रंग में साफ थी। उसे देखकर यही कहने का मन करता कि वो किसी फिल्म की हीरोइन हो। उसने मेरे कपड़ों को देखकर कहा, कल से ऐसे खराब कपड़े मत पहनकर आना, पहले से ही बहन जी लगती हो और ऊपर से आज भिखारिन बनकर आई हो। उसकी बात सुनकर नंदिनी को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, भिखारिन होगी तू, जाती है या एक खींच कर दूं? मैं नंदिनी को शांत करवाना चाहती थी, लेकिन नंदिनी तो बिना लगाम की घोड़ी की तरह एक बार शुरू हो गई तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती। मैं जानती थी कि ये लड़ाई बढ़ने वाली है, इसलिए मैंने बिना देरी के नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे क्लास से बाहर ले आई। बाहर आने के बाद भी नंदिनी बड़बड़ा रही थी। हिम्मत कैसे हुई उस कुतिया की? मैंने नंदिनी को चुप कराने की कोशिश करते हुए कहा, हम कॉलेज में हैं, शांत हो जाओ। तुम तो जानती हो ना कि वो किस तरह की लड़की है। तभी उसने जोर से कहा, आरती, वो कैसी भी हो, लेकिन वो तुम्हें कुछ नहीं बोल सकती। अगर अगली बार उसने कुछ कहा तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। उसने ये कहा ही था कि तभी हमारे सामने से हर्ष सर गुजरे। मेरी और नंदिनी की तो सांसें ही अटक गई। उनके जाने के बाद नंदिनी ने धीरे से कहा, कहीं सर ने कुछ सुन तो नहीं लिया? मैंने अफसोस के साथ कहा, शायद। दिन भर के तमाशे के बाद मैं अपने कमरे में लौटी। मेरा कमरा बीच वाले फ्लोर के आखिर में था। मुझसे पहले वाला कमरा कुछ दिन पहले ही खाली हुआ था। जब मैं आज पहुंची तो उस कमरे में कोई आ गया था, क्योंकि वहां से मुझे आवाजें आ रही थी। मैंने इन सब पर ध्यान न देकर सबसे पहले अपने कपड़े बदले और आज जो कपड़े हर्ष की वजह से गंदे हुए थे उन्हें धोने बैठ गई। तभी मुझे पास वाले कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। एक बार तो मन किया कि जाकर देखूं कि पास वाले कमरे में कौन आया है, लेकिन फिर मैंने अपने कपड़ों पर ध्यान दिया और उन्हें और रगड़ कर धोने लगी। कपड़े सुखाने के लिए कमरे के सामने की गली में रस्सी लगाई हुई थी, जिस पर मेरे सुबह के कपड़े सूख रहे थे। बाहर आकर मैंने सुबह वाले कपड़े उतारे और अभी वाले कपड़े सुखाने के लिए उनको जोर से झटकाया। तभी पास वाले कमरे का दरवाजा खुला और मेरे कपड़ों का सारा पानी उसके मुंह पर चला गया। ये देखकर जल्दी से मेरे मुंह से सॉरी निकल गया, लेकिन दूसरे ही पल हैरानी से मेरी सांसें रुक गई, क्योंकि वो हर्ष था। न जाने क्यों अचानक से मेरे मुंह से निकल गया, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मेरी बात सुनकर हर्ष के चेहरे पर हंसी और हैरानी के दोनों के भाव थे। उसने मेरी तरफ देखा और फिर अपने कमरे में वापस चला गया। उसके जाते ही मैंने कपड़ों को सुखाया और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। कमरे में आ जाने के बाद मैं आरती के बारे में सोच रहा था। कॉलेज से निकलते वक्त जब मैं आरती से मिला था, उसी वक्त मुझे उसका नाम पता चला, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हो रही थी कि वो मुझे यहाँ मिल जाएगी। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जो लगातार बढ़ रही थी। ये सब कुछ अलग सा हो रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसलिए मैं अपने बिस्तर पर बैठ गया और एक नोटबुक और पेंसिल हाथ में ले ली। कुछ देर सोचने के बाद मैंने अपनी और आरती की पहली मुलाकात का स्केच बना दिया। जैसे मैंने स्केच बनाना शुरू किया, तभी मेरे पास चाची का फोन आ गया। मेरे माता पिता के जाने के बाद चाची ने ही मेरा ध्यान रखा था। वो मुझसे कॉलेज जाने का कारण पूछने लगी। जाहिर सी बात थी कि मैं बिना बताए कॉलेज आया था। मैंने धीरे धीरे सारी बात चाची को बता दी। मेरी बात सुनते ही उन्होंने कहा, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी हर्ष। मैं जानती हूं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन तुम काम में पहले ही थक जाते हो और अब कॉलेज भी। मैंने चाची को बीच में टोकते हुए कहा, चाची, आप परेशान मत हुए, मैं सब संभाल लूंगा। मेरी और चाची की बातें चल रही थी
और साथ ही मेरा स्केच भी। हमारी बातों में स्केच बनकर तैयार हो गया, जिसमें वो लम्हा था जब आरती ने अपने कपड़ों का पानी मेरे मुंह पर झाड़ दिया था। इस स्केच में मैंने हम दोनों के चेहरे नहीं बनाए थे। तभी चाची ने कहा, अपना ध्यान रखना, मैं फोन रखती हूँ। मैं अपने कपड़े संभालती हुई कमरे में आई। मुझे हैरानी और घबराहट दोनों हुई कि हर्ष मेरे पास वाले कमरे में आकर रुका है। मैंने गहरी सांस ली और सोचने लगी कि कहीं वो सच में मेरा पीछा तो नहीं कर रहा था। लेकिन फिर मैंने अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना बंद किया और पढ़ने बैठ गई। दूसरे दिन मैं जब कॉलेज पहुंची तो दरवाजे पर ही मुझे नंदनी मिल गई। उसने देखते ही कहा, कल वाला लड़का आज आया है क्या? तुम कहो तो आज उसे नीचे गिराकर हिसाब बराबर कर लेते हैं।